तो सुबह उठते ही हमारे पास दो ऑप्शन होती है, या तो घर का काम, घर की शुरुआत पॉजिटिविटी के साथ काम की शुरुआत, या फिर मोबाइल। तो आप भी क्या सुबह उठते ही मोबाइल पकड़ते हैं और अपना जो है, कहते हैं ना कि कई बार ऐसे होता है कि 5 मिनट के लिए फ़ोन पकड़ो और आधा घंटा ऐसे निकल जाता है कि पता भी नहीं लगता। तो इसीलिए सबसे पहले उठकर जो है सूर्य देव के दर्शन कीजिए। उसके बाद जो है घर में पॉजिटिविटी के साथ नहा धोकर भगवान जी का धन्यवाद कीजिए, जो आपको दिया है उन्होंने, उसके लिए उनका थैंक यू। की सैटरडे और संडे का जो दिन होता है हमारा, वो थोड़ा सा अलग होता है, बट मेरी रूटीन वही होती है कि मैं नहा धोकर किचन में जाऊँ। तो आज है संडे, तो नहा धोकर पूजा पाठ हो गई है। तो हस्बैंड और जितेंद्र जो है बेटा जो है, जब वो उठेंगे वो अपने आप उठेंगे, तो मैं नहा धोकर सुबह जो है अपनी चाय पी लेती हूँ। जब वो अपने मर्ज़ी से, क्योंकि बच्चों को भी होता है कि थोड़े दिन जैसे हफ्ते में एक बार उनका थोड़ा सा ऑफ होता है, तो उनको ये होता है कि आराम से उठने दे। मैं नहीं उठाती हूँ, तो अपने हिसाब से उठते हैं। तो यहाँ मैं अपने लिए चाय बना रही थी और अपनी बैठकर चाय इंजॉय करेंगे। उसके बाद करेंगे बाकी दिन की शुरुआत। और मुझे लगता है कि सब लेडीज़ जो है पहले ही प्लान कर लेती हैं कि उन्हें लंच में क्या बनाना है, क्या करना है। तो मैं अपनी चाय लेकर आराम से जो है, मैं अगर सुबह का टाइम है तो मैं टीवी लगाती हूँ, भजन सुनती हूँ एक दो, तो उसके बाद जो है चाय पीकर दिन की शुरुआत करते हैं। तो आज मुझे लंच में बनानी थी, छुट्टी है, मैंने ब्रेकफास्ट सबको हमने कर लिया था। तो आज मैंने लंच में बनाए थे स्प्राउट्स की सब्ज़ी। तो ये बहुत सिंपल सब्ज़ी है। और हमारे घर में ना, जब हम मतलब हम अनमैरिड भी थी, तो हमारे मम्मी ने जो है हमें ऐसी रूटीन दी है। उन्होंने बोला है कि सबसे पहले आपको नहा धोकर भगवान के आगे आप चाहे 5 मिनट के लिए बैठें, उनको याद करना बहुत ज़रूरी है। उनको याद करेंगे तभी हमें जो है भगवान याद करेंगे। तो उनको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो तभी से हमारी जो है रूटीन ऐसी बनी हुई है कि उठकर सबसे पहले नहा धोकर भगवान जी को याद कीजिए, उसके बाद जो है बाकी के काम कीजिए। तो और होता है ना कि हम हर चीज़, जो चीज़ हमारे लिए जो है होता है ना कि हमारा ध्यान भटकाए, तो ये हमारे ऊपर होता है कि हमने किस चीज़ को पकड़ना है। उस चीज़ को जो हमारा ध्यान दूसरी तरफ लेकर जाए, जिससे हम अपने काम को छोड़कर उसी में लग जाएं, जैसे कि फ़ोन। बाकी दूसरी चॉइस है घर का काम। तो ये नेक्स्ट डे है, क्योंकि सैटरडे और संडे का मेरा जो ब्लॉग है वो 2 दिन का ही आता है। तो सैटरडे संडे जो है पूरा टाइम जो है हम घर पर होते हैं। तो जहाँ बाहर जाते हैं तो मुझे होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बेटे के साथ, हस्बैंड के साथ स्पेंड किया जाए। उनका भी ऑफ होता है सैटरडे को। तो बाकी मैं आपके साथ जितने भी पूरे दिन की जो है हमारा मंडे से लेकर संडे तक जो भी है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। आप अपनी रेसिपीज़ शेयर करते हैं, मोटिवेशनल थॉट शेयर करते हैं। तो बस यही है हमारा। होता ना कि कई बार जो है हमारा छुट्टी वाले दिन ना, आपका भी थोड़ा सा होता है कि एक मंडे से लेकर आप फ्राइडे तक एक ही काम करते हैं, रूटीन वही होती है। तो सैटरडे संडे हमारा थोड़ा सा इजी रहता है। और मैं खुद को भी अपना टाइम देती हूँ। ये नहीं है कि उठ के भागो ये वो, आपको जो अच्छा लगता है, जब आपको उठना अच्छा लगता है तब उठिए। जैसी आपको रूटीन अच्छी लगती है, 2 दिन, हफ्ते में 2 दिन तो आप कर सकते हैं सैटरडे संडे। तो जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए। तो मंडे का ब्लॉग है ये। जितेंद्र चला गया था, उसको स्कूल भेजा। उसके बाद मैंने जो है ओट्स डिप करके रख दिए थे, चाहे लंच में खाएं, चाहे इवनिंग स्नैक में खाएं, चाहे डिनर में खाएं। मतलब ये है कि हम काफ़ी दिनों से ना, मैंने ओट्स बनाए भी नहीं थे, तो मैंने सोचा कि डिप करके रख देते हैं। अगर रखेंगे, इसको बना कर रखेंगे तो खाए जाएंगे। तो ये रख दिया था। उसके बाद मैंने अपने लिए जो है किया था। और मुझे कल हम चले गए थे बाहर खाना खाने के लिए, मुझे भूख नहीं थी, तो मैंने एक ब्रेड स्लाइस, चाय और थोड़े से ड्राई फ्रूट लिए। और आज का दिन जो है बच्चों ने आना था, अविका और दिशा ने गाँव से। तो सबसे पहले मैंने जो है मूंग दाल रखी, क्योंकि होता है ना कई बार जैसे बाहर खाना खा के ना, तो ऐसा लगता है कि दाल जो है हल्की फुल्की होती है, तो वो बनाई जाए। तो दाल बनाई थी और स्प्राउट्स पड़े थे। तो अविका जैसे बच्चे होते हैं ना, उनको चावल खाने थोड़े से ईजी लगते हैं, तो मैंने दाल को तड़का लगाया। उसके बाद जो है स्प्राउट्स मेरे पास पड़े थे, तो सोचा कि आज पहली बार मैंने स्प्राउट्स डालकर जो है चावल बनाए थे। तो जीरे और प्याज डाला, उसके बाद स्प्राउट्स डाल दिया, और बहुत ही हेल्दी जो हैं चावल बनते हैं। तो मैं बच्चों को छोड़कर जब आए ना, तो मैं गाँव भी ले गई थी। मैंने सोचा कि पापा को सबको थोड़ा थोड़ा टेस्ट कराएंगे। तो ये बन गए थे हमारे स्प्राउट्स राइस। मैं कई बार होता है कि कई लोग जो होते हैं वो ना नहीं कह पाते। कहते हैं ना कि ना कहना जो है कई लोगों को मुश्किल लगता है, और जिनमें से मैं भी हूँ। ख़ास करके जब जैसे सामने वाला कोई काम बोले, कोई ज़रूरत, कोई इच्छा ऐसी बोले, तो मुझे जो है ना कहना बहुत मतलब वो लगता है। बट इसमें जो है हमें होता है ना कि डर होता है कि सामने वाला जो है बुरा मान जाएगा।
तो हम दूसरों की जो है खुशी के लिए उनको हाँ भी बोल देते। बट पहले मैं बहुत ऐसी थी, बट अब मुझे सिचुएशन का समझ में आ गया है कि हमें किस चीज़ के लिए दूसरे इंसान को हाँ बोलना है और किसके लिए ना बोलना है। तो इस तरीके से ना बोलिए कि उनको बुरा भी ना लगे। बट पहले मैं हर चीज़ के लिए मुझे ना बोलने में बहुत लगता था कि दूसरों को बुरा लगेगा। बट आजकल जो है, आजकल के टाइम में अगर मुझे लगता है कि अगर आप हर किसी की बात को मानते हैं तो लोग आपका जो है फ़ायदा उठाते हैं। और आपको होता है ना कि कई लोग बोलते हैं कि ये इंसान को कि आप जो इसको बोलेंगे वो कर देगी या कर देगा, तो उसको जो है आजकल के युग में जो है उसको कहते हैं ना कि अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं लोग। बट हमें ये समझना आना चाहिए कि हमें किस चीज़ के लिए हाँ बोलना है और ना बोलना भी बहुत ज़रूरी है। बातों बातों में हमारी बन गई थी दाल और लंच में थे स्प्राउट्स राइस। तो ये करने के बाद जो है बच्चों को छोड़ कर आना था हमें गाँव। 4 अभी का आ गए थे, उनको छोड़ कर आए गाँव। फिर डेट सोया भी नहीं है, अभी वो चला गया अपने पापा के साथ पार्क। और देखिए क्या करके गया, ये देखिए मैं आपको दिखाऊं। ये उसके पापा एक उसके लिए गेम लेकर आए थे। ये देखिए ज़रा, तो ये एक गाड़ी बनती है। बट जैसा होता ना कि कई बार पता नहीं होता, हस्बैंड को पता नहीं था कि ये बनी हुई है या बनानी पड़ेगी, असेंबल करनी पड़ेगी। तो वो ले आए और जब इसको खोला तो ऐसे पार्ट्स थे। तो ये बहुत मुश्किल है, टफ। मुझे तो थोड़ी दिनों के बाद लेकर बैठ जाता है, लेकिन ये है कि उसने अभी तक संभाल के रखे सभी पार्ट्स। और मैं थक गई हूँ आज, पता नहीं, दोपहर में रेस्ट नहीं हुआ। और आज दोपहर में बस मतलब मैं 1-2 घंटे टीवी देखा, आराम से रेस्ट नहीं हुआ। तो मैं हमेशा कहते हैं ना कि अपने आप का शरीर का सुनना चाहिए, जो आपकी बॉडी बोलती है वो करना चाहिए। रेस्ट करने का मन करे रेस्ट कीजिए, कुछ भी खाने पीने का मन है तो वो कीजिए। तो अभी हमने खाना खा लिया है, बच्चों को छोड़ कर आए थे। ज़िरेन ट्यूशन गया, 4 बजे के करीब हमने डिनर कर लिया था। ये था हमारा 2 दिन का ब्लॉग। अगर वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। कल मिलेंगे। राधे राधे।